नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने ये वीडियो में बताया था कि मैं जा रही हूँ अपना दिमाग का इलाज कराने, क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ। पागल नहीं हुई हूँ पागल, पर दुखी हो गई हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो डॉक्टर कैसा था और वहाँ पे जाके क्या हुआ। ठीक है, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि सच में मैं ऐसा सोचती थी कि डिप्रेशन और इसका कोई इलाज नहीं होता नहीं, मतलब ये खुद से ही करना होता है। मैं 2017-18 से मैं ये जानती थी कि मुझे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था, मतलब मैं ये सोचती थी कि अरे डॉक्टर क्या करेगा, दवा देगा, दवा से थोड़ी दिमाग की प्रॉब्लम ठीक होगी। ठीक है, तो और मुझे लगा कि मेरे ही तो ख्याल हैं जो मुझे आ रहे हैं, मैं उसको रोक लूँगी। मतलब अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छा अच्छा देख के, मैंने ऐसा सोचा था। मैं सब कर लिया। ओशो को मैंने कितना सुना, मैं आचार्य प्रशांत को अपना गुरु मानती हूँ, उनको मैंने कितना सुना, फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसा टाइम आया अभी कि कितनी सारी मैंने, ऐसा नहीं, एक्सरसाइज की, योगा किया, डाइट भी मेरी सही थी, ऐसा नहीं है, मैं खाने पीने भी बहुत ध्यान रखती थी, पर फिर भी ये सब ठीक नहीं हुआ। तो मुझे लगा क्या सच में ऐसा है कि मुझे दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब तो मैंने कर लिया है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं दवा के अलावा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ सब डॉक्टर ही ऐसा बोल रहे थे कि हाँ, दवा लेना ज़रूरी है, खुद से ठीक नहीं हो सकता, या सिर्फ थेरेपी से ऐसे सब ठीक नहीं होता। तो मैंने सोचा ठीक है, ये ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता हो गया। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के कितने साल ख़राब कर दिए हैं, सच में बहुत साल मैंने ख़राब कर दिए हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करके। मतलब अगर मैं सोचूं कि पहले मैं बस यही सोचती थी कि काश मैं भी दूसरों के जैसे खुश रह पाती, काश मैं भी इतना ज़्यादा ना सोचती, काश मैं भी उसके जैसी होती, मैं भी पागल होती। पागल मतलब कुछ पता ही नहीं है, जिसको देखा है, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं होता ना, जो एकदम ही दिमाग से पैदल होता है, वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो मैं सोचती थी कि काश मैं भी ऐसी होती तो मैं खुश रहती, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं दिखा। मैंने गूगल किया, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा, सच में। ठीक है, तो मैंने फिर भी अभी जाना तो था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई। गुजरात में, अहमदाबाद में मिल जाते हैं अच्छे डॉक्टर, ऑफ कोर्स वहाँ पे हैं भी, मैंने उसके वीडियोस भी देखे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे नहीं है। मतलब ये बस पैसे कमा रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लगा। क्योंकि पता है कितने रुपए लगे एक विज़िट के? देखो, नाम लिखने के लिए 500 रुपये, मेरे ये सर का कुछ तो जेरोक्स तो नहीं बोलते, कुछ तो उन लोगों ने कागज़ पे करा, इधर सब चिपकाया और मेरी फ़ोटो ली, जो भी, मुझे नहीं पता, उसने लिए 1800 रुपये। ठीक है, हो गए। उसके बाद ये थैला भर के दवाई, देख सकते हो कितनी है, इसके हुए शायद 2000 या उस 2200 कुछ आसपास हुए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रुपए ले लिए उन लोगों ने, और किया क्या वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगा कि अच्छे से करेंगे सब, मेरे ट्रॉमास को मेरे दिमाग में से निकालेंगे, मुझे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है तुझे, ये सब क्यों हो रहा है तेरे साथ। लेकिन नहीं, डॉक्टर को तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, उनको क्या लेना देना है मेरी तकलीफ़ से। ठीक है, उनको पता है कि इसको ये बीमारी है, इसको बस ये दवा दे दो। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसा ही होता होगा, मुझे नहीं पता।
तो मैं बस उसके पास गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो बाहर उसके एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि डिप्रेशन और एंजाइटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने वो पढ़ा था और A to Z जितने भी थे सब मेरे में हैं। तो मैंने बस उनको बोल दिया कि जो आपने बाहर बोर्ड लगाया उसमें जो जो हैं वो सब है मुझे। तो उसने बोला अच्छा, फिर कुछ और आपको ऐड करना हो कुछ और। तो मैंने बोला हाँ, मुझे ये भी जो भी मेरे को थे, जो भी मेरे को उस टाइम पे याद आया वो मैंने सब उनको बताया। वो एक फ़ाइल में लिख रहे थे कि क्या क्या है क्या क्या है, ठीक है। फिर मेरे सर का ऐसे रिपोर्ट किया, मेरे दिमाग का रिपोर्ट किया। फिर उन्होंने देखा, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ पर्सनल बातें या फिर क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा नहीं पूछा। बस इतना है कि आपको सिम्टम्स क्या हैं, बस यही पूछा, ठीक है। मैंने भी उसने जितना पूछा उतना ही बताया और कुछ ज़्यादा अगर ज़रूरी लगा तो मैंने बताया। बाकी वो 5 मिनट में ख़त्म हो गया था। तो फिर उसने बोला कि रिपोर्ट आया, फिर उसने देखा, फिर उसने बोला कि हाँ आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये दवा है, आप खा लेना। 15 दिन की अभी लिख दे रहा हूँ, जब आपकी बॉडी इससे सेट हो जाएगी ये दवा आपके लिए, फिर हम 15 दिन बाद हम देखेंगे कि आपको सूट कर रही है दवा नहीं कर रही है, ये सब हम देखेंगे कितना फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। उसके बाद फिर हम दूसरी दवा देंगे या फिर इसको बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ 15 दिन बाद करेंगे। आई थिंक 6 महीने या 9 महीने तक ये दवाई खानी होती है। देखते हैं अभी क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। ओवरऑल मुझे वो डॉक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ऐसा कैसा डॉक्टर यार। मुझे सच में उसका बिहेवियर, मैंने वो पूछा उससे, मैंने पूछा कि ये जो दिमाग के लिए मतलब ये दवा क्या काम करती है, और स्मार्ट बन रही थी मैं। तो वो थोड़ा सा ना ऐसे गुस्सा हो गया उसको लगा कि अरे ये लड़की मतलब ये बोलना चाहती है कि हम सिर्फ दवाई बेच रहे हैं, मतलब कुछ तो उसको ऐसा लगा ही। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। तो फिर मैंने बोला अरे वो, उसने बोला कि अरे मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी है, मैं आपको ये सब कैसे बताऊं कि कैसे काम करती है दवाई, उसके लिए तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला आप शॉर्ट में बता दो। उसने बोला हाँ ठीक है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो फिर उसने शॉर्ट में बताया कि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको ये दवाई ठीक करती है जिससे आप ठीक हो जाते हो। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद से मैं, फिर उसने मुझे दवाई दी है। जब मुझे पैनिक अटैक आएगा, जब मतलब बाकी सारी दवाई सुबह और रात शाम को खानी है, लेकिन एक गोली उसने ऐसी दी है कि जब आपको पैनिक अटैक आए या फिर आपको पता लग जाए कि अब आने वाला है, तो उस टाइम पे आपको ये गोली मुंह में रख के चूसनी है। तो आप मतलब उसका असर कम हो जाएगा या फिर आपको ठीक हो जाओगे आप। मैंने बोला ठीक है। तो ये पैनिक अटैक क्या है आप यूट्यूब पे ढूंढ लो, मैं क्या बताऊँ मतलब ठीक है बता देती हूँ। आई थिंक बताया है मैंने, नहीं बताया। देखो मेरे को क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पैनिक अटैक की बात कर रही हूँ मैं, ना कि जो भी और एंजाइटी डिप्रेशन जो भी है वो तो मेरे साथ है ही। लेकिन जब पैनिक अटैक आता है तब क्या होता है मुझे, तो तब ऐसा होता है वो ज़्यादातर मुझे रात में आता है, क्योंकि मुझे रात में ही ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है सब। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमें घबराहट होती है, हमें उल्टी जैसा लगता है, हमें डर लगता है, हमारा मतलब बहुत सीना हमारा भारी हो जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है और हमें ऐसा लगता है कि हम अभी मरने वाले हैं, हमें हार्ट अटैक आने वाला है। और मैं तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ डर के मारे कि मैं मरने वाली हूँ अभी, या फिर। और ये होता क्यों है, ये तब होता है जब मैं किसी भी चीज़ से डर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मतलब छोटी चीज़, अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो मैं किस चीज़ से डरी थी। तो बाहर कुछ काम चल रहा था, ठीक है। मेरे को बस मुझे पता था कि मेरे को पैनिक अटैक आने ही वाला है, क्योंकि इतनी बार आ चुका है। तो मुझे ना
इधर भारी भारी लगता है सीने में, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा मूड भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ठीक नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल कुछ आज रोने का एकदम मन होता है मेरा। तो मुझे पता चल जाता है कि अब तो बाबा मैं जाने वाली हूँ। तो ठीक है, ऐसा था, मैं इधर रूम में बैठी थी और सब मैं अपने पति को बोल ही रही थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा सब है ना। और मैं ज़रा सा चल के दरवाजे के पास गई, ठीक है, ज़रा सा, और ना किसी ने ऐसे ठक करके आवाज़ बाहर से आई और मैं रोते रोते अंदर आई घर में। इतना डर गई मैं, इतना डर गई उस आवाज़ से, पता नहीं, इतना डर गई और इतना रोई मैं, इतना रोई। और मुझे लगा बस अब मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि ना मेरे से सांस ली जा रही थी और ऐसे हांफे जा रही हूँ और सब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, बॉडी सारी नम हो गई। और उसके बाद मैं बस खुद को ऐसा बोल रही थी, इट्स ओके एवरीथिंग, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसा बोल रही थी, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके। ये जो मेरा ऊपर का जो लिप्स है वो एकदम ही फ्रीज़ हो गया था, मतलब मुझे फील भी नहीं हो रहा था। अगर मैं बोल भी रही थी तो वो हिल भी नहीं रहा था, मुझे पता नहीं ये क्यों हुआ था। और ऐसा भी होता है कि ठंड लगती है बहुत, तो मैं जब ऐसा होता है तो मैं अपने पति को बोलती हूँ कि फ़ैन ऑफ़ कर दे, मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है उस टाइम पे। और मुझे शायद आधा घंटा लगा उस चीज़ को, तो वो चीज़ ठीक होने में धीरे 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 कम कम होता गया। मैंने खुद को उस टाइम पे बस मैं यही बोल रही थी, आई एम ओके, लेकिन वो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मैं ऐसी हो गई थी मेरी बॉडी कि मेरे जो होंठ है वो हिल ही नहीं रहे थे, ऐसे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, मेरी बॉडी भी नहीं हिल रही थी, ठीक है। फिर मैं थोड़ी सी ठीक हुई, आधा घंटा पौना घंटा बाद, ठीक है, ठीक हुई। तो फिर मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं अपने पति के सहारे सहारे गई हूँ, ठीक है। मेरी बॉडी इतनी हो गई थी कमज़ोर, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे में ताकत ही नहीं है कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ, ठीक है, ऐसी हो गई थी। फिर 5-10 मिनट बाद मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर मैं चल फिर सकती थी। तो ये वाला जो लास्ट वाला था वो सबसे सबसे ज़्यादा डेंजर वाला था मेरे हिसाब से। इससे भी पहले एक आया था, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजर वाला था। वो तो ऐसा था, रात में आया था 12-11 बजे तक, ऐसा ही कुछ था। बट उस टाइम पे तो मुझे लगा बस अब सुबह नहीं देख पाऊँगी मैं, बस अब मर ही जाऊँगी मैं। और ये सब डिटेल उस डॉक्टर ने मेरे से मांगी ही नहीं। मुझे लगा मैं सब उसको बताऊंगी, पागल डॉक्टर कहीं का। अभी देखते हैं यार, मुझे तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन उस पर क्या है, अभी दवा पे है जो भी है। अगर दवा काम कर गई, मैं ठीक हो गई तो ठीक है, 15 दिन के बाद। वैसे उसकी दवा ऐसी होती है कि 2 हफ्ते या 1 महीना 15 दिन लग जाते हैं उसको बस असर करने में। तो अभी देखते हैं कि क्या असर होता है। मुझे नहीं होना है, मुझे ये सब नहीं करना है यार। मुझे ये जो डर, घबराहट, ये सब से छुटकारा पाना है। अब देखते हैं, ऐसा होता है ना, मरता क्या ना करता, अब सब कुछ करना ही पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी इस वजह से, क्योंकि मुझे पता था मैं खुद को ठीक कर लूँगी, मैं खुद को मोटिवेट रखूँगी, मैं अच्छा सुनूँगी। मैं अच्छा ही सुनती हूँ, ऐसा भी नहीं है, मतलब यार 4% को सुनता हो वो इंसान डरपोक कैसे हो सकता है, सोचो। और मैंने तो ये भी मान लिया था एक वक्त पे कि चलो अभी मैं मर भी जाऊँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर भी तब मैं ठीक थी। वैसे अभी आई थिंक 3-4 महीने की ही बात कर रही हूँ मैं। तब ऐसी हो गई थी ना कि बस मुझे अपना घर का काम करना है, आराम करना है, एंजॉय करना है, वीडियो बनाने हैं, एकदम इतनी सी भी टेंशन नहीं थी मेरे को। तब मेरा 3 किलो वज़न भी बढ़ गया, ठीक है। मैं बहुत खुश थी, पर पता नहीं अभी 2-3 महीनों में उसके बाद क्या हो गया कि इतना डरने लग गई मैं। और एक और बात बता दूं कि इसमें क्या होता है, क्या बताने वाली थी मैं, हाँ, इसमें ये भी होता है कि आप गिल्टी बहुत फील करते हो। अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मैं चिड़चिड़ी भी बहुत रहती हूँ, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो मेरी मम्मी आई थी घर पे कुछ करने, तो मैं इधर रूम में थी, तो मैंने बोला क्या है क्या है, ऐसा चिल्लाने लग गई मैं, क्योंकि बिल्ले अंदर थे, मैं बाहर नहीं जा सकती, मतलब बहुत दिक्कत है बिल्लों की वजह से। तो फिर मैं बहुत चिल्लाने लग गई। फिर मैं बोली आज कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। तो मतलब वो भी रूठ जाती है, ठीक है।
तो मैंने सोचा अरे यार मेरी मार उठ गई, मैंने उसको चिल्ला दिया ये वो, ऐसे करके मैं पिच भाग गई। ठीक है, ऐसे करके। और एक बार ये था कि मैं सो रही थी और नींद में बाथरूम करने उठी, तो मेरा पति कुछ वीडियोस बना रहे होंगे, तो उसने कुछ मेरी फ़ोटो एडिट करी थी। अभी रात को 2-3 बजे बस मैं बाथरूम करने उठी हूँ, मैं नींद में थी पूरी, और उसने मुझे बोला कि देख तेरा फ़ोटो बनाया मैंने उसे देखा, मुझे नहीं देखना, मैं सो गई, मैं देखा ही नहीं। सोते सोते बस यही ख्याल, अरे बाबा मैंने इसका फ़ोटो नहीं देखा, बेचारे ने मेरे लिए बनाया था, इसको कितना बुरा लगेगा, ये वो, मतलब मैं ऐसी हो गई हूँ। ठीक है। और एक बात, क्या बात थी, और कुछ तो था। बहुत सोचा कि वो क्या बात थी, लेकिन मैं भूल गई। अच्छा हाँ, शायद वही थी कि दवाओं का। हाँ, तो मैंने कल जो दवा ली पहली बार, उससे हुआ ये कि मैं जब रात में मुझे एकदम अच्छे से नींद आ गई, और जब सुबह उठी तो मेरी बॉडी एकदम काम नहीं कर रही थी, मतलब पता नहीं कैसी हो गई, जैसे कि कैसी हो जाती है जब हम बुखार होता है, तब पता है हमारे में जैसे कुछ ताकत नहीं है, ऐसी हो गई थी। दोपहर तक ऐसी थी, अभी ठीक है, मतलब सुबह में बिल्कुल ऐसी हो गई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो दवाओं की वजह से था या किस वजह से था, लेकिन था। देखते हैं कल भी ऐसा रहता है या नहीं। और नींद मुझे बहुत अच्छी आई थी रात में। वैसे तो मुझे नींद अच्छी आती है यार, सब बोलते हैं डिप्रेशन में नींद नहीं आती, मतलब मेरी नींद ऐसी है कि अगर मैं 11 बजे सो गई तो सीधा मैं उठूँगी 3 बजे, 3 बजे उठ ही जाती हूँ, मेरा ऐसा है। ठीक है, 11 से 3 एकदम अच्छी नींद आती है, फिर मैं 3 बजे या 2 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद नींद नहीं आती मुझे, फिर मैं 6 बजे वापस सो जाती हूँ, फिर मैं 10 बजे उठती हूँ, तो मेरी नींद तो पूरी हो ही जाती है। बस यही था आज का वीडियो। ओके बाय।